स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर आपको भूगोल पढ़ाऊंगा और आप सभी को कॉलेज में आ गए हो आप सभी, इसकी बधाई हो आपको। हालांकि थोड़ा सा मन में मलाल होगा आपको कि कॉलेज में क्लास नहीं लगा पा रहे हैं, इस तरीके से मतलब वीडियो क्लासें लगानी पड़ रही है। लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी ये चीज़ भी, क्योंकि जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है। आज ये समस्या है तो कल ये समस्या नहीं रहेगी, ठीक है। तो आज मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा भूगोल में। जैसे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दो बुक्स है हमारे ज्योग्राफी में। देखो, पहली बुक है भौतिक भूगोल और दूसरी बुक है पर्यावरण और संसाधन भूगोल। देखो, फर्स्ट है बुक आपके, फर्स्ट पेपर है आपका, प्रथम प्रश्न पत्र लिख देते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र है आपका भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। द्वितीय प्रश्न पत्र है आपका ये पर्यावरण और संसाधन भूगोल। तो ये दो बुक्स रहेगी आपके भौतिक भूगोल और पर्यावरण और संसाधन भूगोल, ठीक है। देखो, जो भौतिक भूगोल है वो भूगोल का बेस है, भूगोल का आधार है। आप सभी वीडियो अच्छे से देखना और साथ में नोटबुक और अपना पेन भी लेके बैठना। तो इसमें क्या, आपको सारे नोट्स बनाना। जो भौतिक भूगोल अच्छे से पढ़ लेता है उसे फिर भूगोल पढ़ने में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। यह भूगोल का आधार है, ध्यान रखना। इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि हमें रट्टा नहीं लगाना पड़े, भूगोल अच्छे से हमें समझ में आ जाए, तो भौतिक भूगोल को आप बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। फिर देखो, सेकेंड प्रश्न पत्र आपका पर्यावरण और संसाधन भूगोल, ठीक है। ये काफी सरल है पेपर, काफी आसान है ये आपका सेकेंड पेपर, ठीक है। लेकिन ये सेकेंड पेपर आपका जो कंपलसरी है एनवायरनमेंट, ठीक है। जो आपका एनवायरनमेंट है, देखो पर्यावरण का है आपका अनिवार्य पेपर, अनिवार्य जो अनिवार्य आपका कंपलसरी पेपर है पर्यावरण का, उसमें बहुत ही ये हेल्प करेगा आपका जो सेकंड पार्ट है आपका फर्स्ट ईयर का। इसलिए जो सेकंड पार्ट है इसको अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें दो फायदे हैं, एक तो सेकंड प्रश्न पत्र आपका तैयार हो रहा है अच्छे से, दूसरा जो कंपलसरी पेपर है आपका, अनिवार्य प्रश्न पत्र है आपका एनवायरनमेंट का, वो भी आपका तैयार हो रहा है। मतलब एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है अपनी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय है, वो एनवायरनमेंट का जो पेपर है आपका कंपलसरी, वो कुछ अच्छे लेवल का आता है, ठीक है। कठिन तो नहीं होता, कठिन तो नहीं पढ़ने वाले के लिए है, लेकिन इस पेपर का स्टैंडर्ड 2-3 सालों में बहुत ही अच्छा हो गया है। तो एनवायरनमेंट की बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। तो ये जो पार्ट है आपका सेकेंड बुक, ये इसमें आपकी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये था बुक्स का था भौतिक भूगोल और पर्यावरण संसाधन भूगोल, ठीक है। अब देखो, चर्चा सबसे पहले हम भौतिक भूगोल की ही करेंगे, ठीक है। देखो, भौतिक भूगोल जो देखो भौतिक भूगोल है वो 4 चीजों से बना है आपका। देखो, एक तो है स्थल मंडल, स्थल मंडल है,
ठीक है, लिथोस्फीयर। ठीक है, उसके बाद है जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, उसके बाद है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसके बाद है जीव भूगोल। ठीक है, बायोस्फीयर, जीवमंडल, जीवमंडल है बायोस्फीयर। ठीक है, तो इन सभी ये सारे भौतिक भूगोल के ही भाग है। ठीक है, स्थलमंडल हो गया, लिथोस्फीयर, जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, और वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, जीवमंडल, बायोस्फीयर। ये सारे भौतिक भूगोल के भाग है। जब ये चारों मिलते हैं तब भौतिक भूगोल का निर्माण होता है या बनता है। ठीक है, तो अपने जो देखो सिलेबस में हम पढ़ेंगे, एक तो स्थलमंडल को पढ़ेंगे, एक जलमंडल पढ़ेंगे और एक वायुमंडल पढ़ेंगे। इन तीनों के ही कुछ कुछ टॉपिक इसमें हमारी बुक में दे रखे हैं, तो हम इन तीनों का अध्ययन करेंगे। जो जैवमंडल है, देखो ये सिलेबस में नहीं दिया हुआ है हमारे, देखो आपकी बुक में तो है, ये जो बुक है लाइब्रेरी में है। ठीक है, जो आप लोगे इशू कराओगे उसमें जीवमंडल तो दिया हुआ है, मगर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा तैयारी करते हो, जीवमंडल भी पढ़ते हो आप, बायोस्फीयर भी पढ़ते हो, तो ये क्या है आपके जो कंपलसरी पेपर है एनवायरनमेंट का, इसमें काफी हेल्प करेगा। ठीक है, काफी मजबूत हो जाएगा और आप प्रथम प्रयास में ही जो कंपलसरी पेपर है एनवायरनमेंट का, उसमें आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, भौतिक भूगोल में हम इन तीनों का ही अध्ययन करेंगे केवल। ठीक है, तो भौतिक भूगोल में वैसे तो सबसे पहले जो अध्ययन किया जाता है वो देखो पृथ्वी का अध्ययन है। भूगोल का अर्थ ही देखो पृथ्वी है, यानी पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन है। ठीक है, भूगोल, भू का मतलब पृथ्वी है। ठीक है, तो यानी पृथ्वी का अध्ययन ही है भूगोल का एक मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इस पे जो पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, नदियां है, मैदान है, ठीक है, वो सारा हम भौतिक भूगोल में देखो पढ़ेंगे। तो पृथ्वी का अध्ययन जैसे हम करते हैं, तो इसमें सबसे पहले पृथ्वी का जो अध्ययन है उसके लिए हमें पृथ्वी की उत्पत्ति भी पढ़नी पड़ती है। पृथ्वी की उत्पत्ति, कि हम जो पृथ्वी पे हम जो निवास करते हैं, जहाँ हम जीवन यापन करते हैं और कई तरह की क्रियाएं करते हैं, ठीक है, इस पृथ्वी पे, उस पृथ्वी का अध्ययन हमें करना है। लेकिन उसका अध्ययन करने से पहले हमें इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति करने के लिए क्या करते हैं हम, ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन, ठीक है, तो इसके लिए हमें ब्रह्मांड का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे सबसे पहले, तब हमें पता चलेगा जो ग्रह है हमारी, देखो ये पृथ्वी क्या है, ग्रह है, आपको पता ही है, छोटी क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं। ये भी सौर मंडल का, सौर परिवार का एक ग्रह है। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, देखो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने विचार दिए हैं, अपनी परिकल्पनाएं दी हैं, हाइपोथेसिस दी है अपनी। ठीक है, लेकिन एक पूर्ण सिद्धांत अभी तक आया नहीं है, जो एकदम सटीक सिद्धांत हो, जो यह कह सके कि पृथ्वी की उत्पत्ति है वो इस तरीके से हुई है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है उसका ये कारण है। वैज्ञानिक लगे हुए हैं, दिन रात प्रयास कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें अलग अलग विद्वानों का दे रखा है, परिकल्पनाएं, उनका अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, तो देखो ब्रह्मांड का अध्ययन में देखो हम देखते हैं सबसे पहले
जो ग्रह होते हैं, देखो ब्रह्मांड में क्या चीजें आ रही है, देखो ग्रह है, तारे हैं, उल्कापिंड है, उपग्रह हैं, ये सारे ब्रह्मांड में आते हैं। आकाशगंगा ये हो गई, ठीक है, जिसे गैलेक्सी कहते हैं, और निहारिकाएं हो गई जिसे नेबुला भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें ब्रह्मांड में आती है, ठीक है। देखो जो पृथ्वी है, जो पुराने समय में देखो ग्रीक और जो यूनानी विद्वान थे, ग्रीक और जो यूनानी विद्वान थे, देखो उनका ये मानना था कि जो पृथ्वी है वो केंद्र में है। पृथ्वी क्या है, केंद्र में है, और इसके चारों ओर क्या है, जो ग्रह है वो चक्कर लगाते हैं, ठीक है, सूर्य भी चक्कर लगाता है। उनका यह मानना था, काफी प्राचीन समय में ग्रीक और यूनानी विद्वान का यह मत था, ठीक है। लेकिन जब कोपरनिकस आया, कोपरनिकस विद्वान था 15वीं शताब्दी में, देखो कोपरनिकस ने बताया जो देखो सूर्य है, सूर्य क्या है, केंद्र में है, केंद्र में है, ठीक है। तो सूर्य केंद्र में है, बाकी जो ग्रह है पृथ्वी वगैरह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ना कि पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। तो ये बात किसने बताई थी, कोपरनिकस ने बताई थी, ठीक है। फिर आते हैं केपलर, इसके कुछ 100-200 साल बाद केपलर विद्वान आते हैं, केपलर महोदय। ये क्या ग्रहों की गति के बारे में बताते हैं, ग्रहों की गति, ठीक है, ग्रहों की गति के बारे में ये बताते हैं। यानी जो पृथ्वी का जो अध्ययन है पुराने समय से ही होता आ रहा है, जो विद्वान है वो इसमें प्राचीन समय से ही लगे हुए हैं पृथ्वी के अध्ययन के लिए, क्योंकि वो सारे आसमान में चांद सितारे सूरज जो है सभी को देखते हैं और उनका अध्ययन करने की कोशिश करते हैं काफ़ी पुराने समय से। भारत में भी देखो जो आर्यभट्ट है, वराहमिहिर है, ये विद्वान हुए हैं जिन्होंने बहुत सटीक गणनाएं की है। भारत बहुत सटीक उन्होंने गणनाएं की है और बहुत अच्छा अध्ययन किया है सूर्य का, ये बल्कि पूरे ब्रह्मांड का, ठीक है, भारतीय विद्वानों ने, ठीक है। अब देखो सूर्य क्या है, ये केंद्र में है, ठीक है। जो सौर परिवार है हमारा, ठीक है, उसका मुखिया कौन, किसे मानते हैं हम, सूर्य को उसका मुखिया मानते हैं। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं, देखो ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है, ग्रहों की संख्या 8 है, ठीक है। वर्तमान में 8 ग्रह हैं, ठीक है, लेकिन पहले 9 हुआ करते थे, ठीक है। एक जो यम था ग्रह उसे हटा दिया है जो ग्रहों की सूची से, ठीक है, उसे अब यम को क्या कहते हैं, इसे बोना ग्रह कहते हैं, बोना ग्रह, ठीक है। इसकी कैटेगरी चेंज कर दी है। अब कैटेगरी क्यों चेंज की है, देखो ग्रह की परिभाषा क्या होती है, ग्रह की परिभाषा यह होती है जो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता है, ठीक है, उसे तो कहते हैं ग्रह। लेकिन जो यम क्या करता था, अपनी कक्षा में नहीं घूमता था बल्कि किसी और ग्रह की कक्षा में भी प्रवेश कर जाता था, ओवरलैप कर जाता था। इसलिए यम को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया और इसे एक बोना ग्रह कहते हैं। तो ग्रह की यह परिभाषा होती है जो सूर्य के चारों तरफ घूमे अपनी कक्षा में, उसे ग्रह कहते हैं। ग्रह के बाद उपग्रह आता है, तो उपग्रह उन्हें कहते हैं जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। उसके बाद जो तारे होते हैं, वो अपने स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं।
जो ग्रह हैं उनका खुद का कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ऐसी देखो बहुत सारे बातें हैं जानने योग्य, उन सभी का अध्ययन हम इसमें करेंगे। और ये जो चीज़ें हैं आपको जानकारी दी जाएगी वो आपके भविष्य में भी काम आएगी। जब आप कंपटीशन में दोगे तब ये जो जानकारियाँ हैं ये सारी आपके काम आएगी। देखो जो छात्र अच्छे से पढ़ता है अपने ग्रेजुएशन के दौरान, ठीक है, तो 3 साल वो अच्छे से पढ़ता है तो उसे फिर कहीं और कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं होती कंपटीशन की। क्योंकि अगर कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से मनन कर लिया है, तो बहुत अच्छा उसको नॉलेज हो जाता है, ठीक है, बहुत अधिक जानकारी उसे सभी विषयों की हो जाती है। तो आप फर्स्ट ईयर में आए हो, ठीक है, तो आप जैसे स्कूल में पढ़ते थे अच्छे से, तो उसी क्रम को जारी रखना, कॉलेज में भी अच्छे से आप पढ़ाई करना, ठीक है। देखो भूगोल का जनरल इंट्रोडक्शन देते हैं आगे। देखो जो जियोग्राफी देखो शब्द है, ठीक है, जियोग्राफी देखो ये एक तो ग्रीक भाषा से बना है जियोग्राफी शब्द, ठीक है, ग्रीक भाषा से बना है। जियो का अर्थ होता है देखो पृथ्वी, ठीक है, ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन, यानी पृथ्वी का अध्ययन। जियोग्राफी का अर्थ हो गया पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है। तो दूसरा जो जियोग्राफी शब्द है ये दिया किसने था? देखो जियोग्राफी जो शब्द है वो इरेटोस्थेनिस ने दिया था, इरेटोस्थेनिस, ठीक है, ये विद्वान था, ठीक है, भूगोल का। इसने सबसे पहले जियोग्राफी जो शब्द है, यहाँ जियोग्राफी जो वर्ड है इसका यूज किया था सबसे पहले इरेटोस्थेनिस ने। ये लिखते जाना आप, सामान्य जानकारी है, ये आपको फिर शायद ना मिले, ठीक है। तो इरेटोस्थेनिस को क्या कहते हैं? भूगोल का पिता कहते हैं, भूगोल का पिता कहते हैं, फादर ऑफ जियोग्राफी इरेटोस्थेनिस, ठीक है। देखो इसके अलावा इरेटोस्थेनिस के अलावा एक और विद्वान आता है जिसका नाम है हिकेटियस, हिकेटियस, ठीक है। अब देखो हिकेटियस ने क्या किया था, सबसे पहले जियोग्राफी पर एक व्यवस्थित ढंग से एक बुक लिखी थी। बुक का नाम था जस पीरियोडस, जस पीरियोडस, ठीक है। तो यह बुक किसने लिखी थी? हिकेटियस ने सबसे पहले भूगोल पे बुक लिखी थी व्यवस्थित ढंग से एक, जिसका नाम था जस पीरियोडस। तो इसलिए हिकेटियस को भी भूगोल का पिता कहते हैं, भूगोल का पिता, ठीक है, फादर ऑफ जियोग्राफी। तो इरेटोस्थेनिस और हिकेटियस दोनों ही क्या है? इन दोनों को ही भूगोल का पिता कहते हैं, ठीक है। इरेटोस्थेनिस को इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने जियोग्राफी वर्ड दिया था, सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का उपयोग किया था। हिकेटियस को इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले भूगोल पे एक पुस्तक लिखी थी जस पीरियोडस, इसलिए इन्हें भूगोल का पिता कहते हैं। ये तो थे देखो प्राचीन विद्वान, ठीक है, या ये भी कह सकते हैं प्राचीन भूगोल के पिता कह सकते हैं। उसके बाद आता है कि आधुनिक भूगोल के पिता फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी। तो इसमें देखो फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी कौन है? आधुनिक भूगोल के पिता, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी। देखो इसमें भी दो नाम आते हैं। पहला नाम आता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट,
वॉन हम्बोल्ट, और दूसरा नाम आता है कार्ल रिटर का, कार्ल रिटर। ठीक है, इन दोनों को ही आधुनिक भूगोल का पिता कहते हैं, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर दोनों को। ठीक है, अब ये दोनों ही देखो जर्मनी से थे, इनका देश था जर्मनी। ठीक है, ये दोनों जो विद्वान थे ये जर्मनी से थे, और इन दोनों का भूगोल में बहुत अधिक योगदान रहा है। ठीक है, तो ये देखो भूगोल का कुछ जनरल इंट्रोडक्शन आपको दिया है। ठीक है, तो इसमें हम कल से यानी नेक्स्ट वीडियो से हम ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करेंगे अपना। तो सबसे पहले हम इसमें ब्रह्मांड का अध्ययन ही करेंगे, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, जो सौर परिवार है उसके बारे में पढ़ेंगे, आंतरिक ग्रह कौन से हैं, बाह्य ग्रह कौन से हैं। ठीक है, इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक घर पे रहे, स्वस्थ रहे और पढ़ते जरूर रहे। धन्यवाद।